हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8.1 का सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का ये रिक्वेस्ट था कि सर प्लीज 8.1 या मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वाले में आप वीडियो बना दीजिए। तो आज हम उसका 8.1 पढ़ेंगे, पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, त्रिभुज एबीसी है, मतलब समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसमें जो एंगल बी है वो समकोण है। मतलब राइट एंगल कहां पर बना हुआ है? बी पर है, यहां पर है आपका राइट एंगल। अब ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी टेन ए। देखिए साइन ए बोला है, सबसे पहले तो ए बोला है, यहाँ पे सी बोला है और यहाँ पे फिर क्या बोला है? ए बोला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बन रहा है। पहला चीज, एक एंगल ए को लेके बनाना है, दूसरा एंगल सी को लेके बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम एंगल लेते हैं उसका सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब होता है। यहाँ पे देखिए ये एंगल सी है तो इसके सामने वाला लंब ये होगा। तो लंब ये है मतलब परपेंडिकुलर ये है, तो आधार कौन सा होगा? बेस BC। उसी तरीके से अगर हम एंगल किसको लेंगे? ए को लेते हैं। जो एंगल होता है उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब होता है। तो ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा? आधार, और ये क्या होगा? कर्ण। अगर आप लोग को इसमें डाउट है या इसका बेसिक वीडियो चाहिए तो मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ इस पे, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। तो अगर आप लोग को ज्यादा डाउट है उसमें तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके वो वाला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए अभी फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं। तो साइन ए, साइन की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? लंब। लंब अपॉन क्या होता है? कर्ण। या फिर लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? आप लोग पूरा लिखिएगा इसको, ऐसे ला बस नहीं लिखना है, उसको लंब लिखना है पूरा, और इसको क्या लिखना है? कर्ण। तो लंब बटे क्या होता है? कर्ण। या परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो साइन ए वाला है, साइन ए कौन सा है इसमें? ये वाला है कि ये वाला? आप देखेंगे तो एंगल ए मैंने यहाँ लिया है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये होगा, मतलब BC होगा। परपेंडिकुलर कौन सा होगा? BC होगा। और कर्ण कौन सा है आपका? हाइपोटेनियस AC। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हिंदी में बोलने में थोड़ा परेशानी होता है, ठीक है। आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का यूज कीजिए। तो आपका हाइपोटेनियस कौन सा है? आपका AC, एंगल A के लिए, ठीक है। अब देखिए कॉस C है। कॉस मतलब क्या होता है आपका? बेस अपॉन बेस। बेस मतलब क्या? आधार। आधार बटे क्या होता है? कर्ण। कर्ण मतलब क्या होगा? हाइपोटेनस। बी अपॉन क्या होता है? H। या फिर आधार बटे कर्ण लिखिए, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका? कॉस C के लिए कॉस C ये है आपका, तो बेस तो ये है आपका BC। बेस क्या है? BC है। और हाइपोटेनियस क्या है आपका? AC। देखिए आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझे इसमें, फिर से बोल रहा हूँ, लंब बटे कर्ण क्या है? इसमें लंब कौन सा है? BC है। और आधार कौन सा है? सॉरी, कर्ण कौन सा है? AC। मतलब परपेंडिकुलर पर P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब tan इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है। या फिर क्या लिख सकते हैं इसको? लंब बटे आधार। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है? A के लिए आप A का वैल्यू देखेंगे तो A के लिए परपेंडिकुलर ये है आपका BC। परपेंडिकुलर आपका क्या है? BC है। और बेस क्या है इसके लिए? तो बेस आपका AB है। बेस क्या है आपका? AB। तो आप यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो BC कितना है आपका? BC आपका 4। AC कितना है देख लीजिए? 5। BC कितना है? 4। और AC कितना है? 5। और यहाँ पे फिर BC आ गया, यहाँ पे 4। और क्या है यहाँ पे? AB इक्वल टू कितना है? 3। दिस इज योर आंसर। तो इसी तरीके से इसके बाकी सारे क्वेश्चन बनेंगे। और आप याद रखना, जब भी आप एग्जाम में बनाने जाओगे तो यहाँ पे दो डायग्राम बनाना है, एक एंगल C के लिए और दूसरा एंगल A के लिए। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AB इक्वल टू 12 दिया हुआ है, BC इक्वल टू 5 दिया हुआ है और AC इक्वल टू 13। आपको पूछा वही है, साइन A cos C और tan A की वैल्यू पूछी है। तो साइन A इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आ जाइए आप लोग, बैठिए वहीं पर, बैठिए सामने, उसको हटा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे साइन A क्या है आपका? BC है। देखिए साइन A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? साइन A ये है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC। बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
और हाइपोटेनियस क्या है आपका AC, तो BC अपॉन क्या होगा AC। तो BC की वैल्यू कितनी है आपकी 5 और AC की वैल्यू कितनी है आपकी 30। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए cos C ये है आपका, तो इसके लिए क्या हो जाएगा cos C बेस क्या है आपका BC है, तो BC के लिए क्या होगा आपका BC आपका 5 है और AC क्या है आपका 30। उसी तरीके से यहाँ पे BC क्या है, एक मिनट, ये tan A है, तो tan A के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, हाँ BC है, तो BC क्या है आपका 5 और उसके बाद AB कितना है आपका 12। दिस इज योर आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, बस आपका वैल्यू चेंज है, AB इक्वल टू 5 है, AC इक्वल टू 13 है और BC इक्वल टू क्या है 12। तो यहाँ पर फिर से वही फाइंड करना है आपको, साइन A cos C और tan A। तो साइन के लिए आपका परपेंडिकुलर कौन सा है A के लिए, तो A वाला कौन सा, ये तो है नहीं क्योंकि इसमें C वाला एंगल है, जो एंगल होता है उसके सामने वाला होता है, मतलब ये है सेम टू सेम वही है BC। तो BC आपका क्या होगा परपेंडिकुलर और AC क्या होगा आपका हाइपोटेनियस। उसके हिसाब cos C का क्या होगा बेस, क्या होगा cos C का बेस कौन सा है BC, हाइपोटेनियस कौन सा है AC। सेम वही क्वेश्चन है, tan A के लिए देखना है तो A वाला एंगल देखना है, एंगल चेंज है ना याद रखना। तो इसके लिए क्या है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB। तो वैल्यू पुट करते जाओ रखते जाओ, BC कितना है 12, AC कितना है 13, ये भी कितना है 12 और कितना हो जाएगा 13। BC कितना है 12, AB कितना है 5। दिस इज योर आंसर। सेम क्वेश्चन है, आपको चारों क्वेश्चन सेम तरीके से बनेंगे। आप एक क्वेश्चन समझ लिए मतलब चारों क्वेश्चन समझ लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आते हैं 8.1 के लास्ट क्वेश्चन मतलब फोर्थ वाले क्वेश्चन में। तो BC कितना है आपका 12 है, आपका AB 9 दिया हुआ है और AC कितना है 15 दिया हुआ है। तो सेम टू सेम है, इसको बार बार मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो जबरदस्ती का लंबा होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट BC क्या है, साइन A के लिए BC क्या है, तो BC कितना है आपका 12 और AC कितना है 15 है ना। उसके बाद ये BC कितना है 12 और ये भी कितना हो जाएगा 15 और BC इसका फिर से वही आ गया क्योंकि देखो भाई यहाँ पर BC क्यों आ रहा है क्योंकि सबका बेस और जो परपेंडिकुलर है वो चेंज है ना एंगल के हिसाब से। तो AB कितना है आपका यहाँ पे 9 AB 9 है, तो दिस इज योर आंसर, यही आपका क्या होगा आंसर। तो ये तो आज का 8.1 फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज क्लास यहीं फिनिश करते हैं और अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया या फिर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।